इंदौर के बड़ा बांगरदा क्षेत्र के गांधीनगर इलाके में रजिस्ट्री प्रक्रिया प्रारंभ करवाने को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर कुछ लोग पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखी और कहा कि लंबे समय से गांधीनगर के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 के बड़ा बांगरदा की कुछ भूमि पर रजिस्ट्री पर रोक लगी हुई है, लिहाजा रजिस्ट्री शुरू की जाए। इस मामले में एडीएम गौरव बेनल के अनुसार प्रशासनिक नियम अनुसार कार्रवाई की और उन्होंने अपनी बात कही है। सर, पिछले 20 वर्ष से गांधीनगर में जो पंचायत क्षेत्र है उसकी रजिस्ट्री बंद है। उसी विषय में लेकर हम आज आए हैं और आवेदन के साथ हम कलेक्टर की जो कॉपी है, जो संस्था के ऊपर जो उन्होंने कुछ खसरे उसमें से बैन किए थे, उन खसरों को छोड़कर भी रजिस्ट्री बंद है और पंचायत के लोग इसमें पीड़ित हैं। इसमें कोई मामला पंचायत का नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पट्टे जो बने हुए थे उन पर रजिस्ट्रियाँ भी कई लोगों की बनी हुई है, लेकिन उस पर भी आज रजिस्ट्री चालू नहीं की जा रही है। इसी के लिए आज हम गौरव बेनल सर से मिले और कई गरीबों का हम आवेदन लेके आए हैं। इसमें हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया है, कुछ 100 लोगों का हस्ताक्षर अभियान चलाकर हमने इसमें साइन लिए हैं और पीड़ितों का जो है हम यहाँ पर आवेदन लेके आए हैं ताकि जो रजिस्ट्री है वो जल्दी से जल्दी चालू हो सके। और किसी प्रकार की रोक पंचायत की ज़मीन पर नहीं है, फिर भी पंचायत की ज़मीन पर पंजीयक द्वारा रजिस्ट्री नहीं की जा रही है और किसी प्रकार का विवाद पंचायत क्षेत्र की ज़मीन में नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि पंचायत की रजिस्ट्री जो है वो चालू की जाए। क्या कारण मानते हैं आप ये रोक लगाई गई है पंजीकृत? सर, 2004 में गांधीनगर गृह निर्माण संस्था पर कलेक्टर साहब ने कुछ खसरों पर न्यायालय के द्वारा कुछ वाद था, उसमें रोक लगाई थी। तो उसमें उन्होंने उस खसरे का उल्लेख नहीं किया था जिसके लिए हम आज आए हुए हैं। जिसकी रजिस्ट्री चालू करना है उस खसरे पर कलेक्टर द्वारा रोक नहीं है, उसकी कॉपी भी हमारे पास है इसमें, जिसमें वो खसरे लिखे हुए हैं, उनका आदेश था। लेकिन उस खसरे में पंचायत का कोई खसरे का उल्लेख नहीं, फिर भी उसकी रजिस्ट्री बंद है। तो हम सभी इसलिए आए हैं कि इसकी रजिस्ट्री चालू की जाए, क्योंकि इसमें कोई विवाद है नहीं और हम सभी ये चाहते हैं कि रजिस्ट्री चालू हो जाए, गरीब लोगों के मकान बन जाए। कई लोग परेशान हैं, पंचायत क्षेत्र में आबादी जो है गरीबों की ज़्यादा है और मकान नहीं बन पा रहे लोगों के। कुछ लोग पीड़ित हैं, बेघर हो चुके हैं, जा चुके हैं वहाँ से। गाँव पड़ते हैं पंचायत? पंचायत में सर ये अभी तो नगर निगम आ चुका है, लेकिन पहले बड़ा बांगरदा पंचायत ये थी हमारी और बड़ा बांगरदा पंचायत के तहत ये भूमि पंचायत में पट्टे द्वारा लोगों को दी गई थी और उसकी रजिस्ट्रियाँ लोगों की हो चुकी थी। 2004 तक रजिस्ट्रियाँ होती थी, लेकिन 2004 के बाद वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं हो रही है और उसमें किसी प्रकार का विवाद भी नहीं था। लेकिन गांधीनगर शब्द की वजह से वहाँ पर रजिस्ट्री पर रोक लगी हुई है। वो खसरा विवादित नहीं है, वो संस्था के कलेक्टर साहब ने जो संस्था पर कुछ खसरों पर जो रोक लगाई थी उसकी वजह से उसको भी बैन कर दिया गया। मैं वासुदेव नकुम, पंचायत में मेरा मकान है, मैं पीड़ित हूँ। वहाँ पे हमारा कचरा पेटी पास में आ रहा है, वैसे परेशानी है हमारे और बीमारी लोग रहते हैं ओल्ड एज होम में, तो वहाँ पे जो पास में आश्रम के पास में अगर ये कचरा पेटी आ जाएगा तो ऐसे परेशान लोग हैं, दुखी परेशान और बीमारी में है, व्यवस्था में है और उनको हम दवाई गोली मेडिसिन देते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर ये कचरा पेटी आ जाएगा तो प्रदूषण फैलेगा और ज़्यादा बीमारी के पेंशन गिराओ। कौन सा आश्रम है? ओल्ड एज होम में हमारा। कहाँ पर है? माछला में, ग्राम माछला। क्या गंदगी हो रही है? जुआ जी। तो वो अभी जो आने का प्लानिंग चल रहा है तो उसको हमको वहाँ नहीं चाहिए, वहाँ से कोई और दूसरी जगह में कर सकते हैं। और ऑलरेडी पहले से हमारा पेशेंट लोग रहते हैं वहाँ पे, तो गंदगी ज़्यादा फैलेगी तो और ज़्यादा और हाँ आसपास घर परिवार गांव भी है। कौन से पेशेंट है आपके पास? मरीज है ये ऑलरेडी, हाँ पोस्ट लेप्रोसी वृद्धाश्रम है, तो उनके पर ज़्यादा। क्या कहा गया अधिकारी? अधिकारी हमारा ये कहना है कि वहाँ से दूर ही कई जगह में लेके जाके बना सकते हैं। आपका नाम? विनोद वास्कले। 155/1/2 खसरे नंबर पे रऊ नगर परिषद का वेस्ट कलेक्शन एवं ट्रीटमेंट का प्लांट आ रहा है और इसके विषय में ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की कोई जानकारी थी नहीं। उसके 500 मीटर के दायरे के अंदर 6 से 7 हज़ार परिवार निवास करते हैं और कहीं ना कहीं ये है कि भविष्य में वहाँ पे भी देवगढ़े जैसी स्थिति निर्मित हो जाएगी। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि वो कचरा हमारे वहाँ पे नहीं लाया जाए। इसी विषय में हमने आज पहले एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन हम पहले दे चुके हैं। एक बार आज हम सामूहिक सभी लोगों को लेकर आए हैं ज्ञापन देने के लिए। आज उन्होंने ज्ञापन हमसे ले लिया है और हमारा यही कहना है कि हमारे वहाँ पे ये चीज़ें इस प्रकार का आप ना करें। क्योंकि ये होगा कि फिर भविष्य में आगे जाके पानी भी दूषित होगा। वहाँ से वो जो लोकेशन है वो पूरी हिल साइड लोकेशन है। अब वहाँ से अगर पानी बह के आएगा और सीधा वो पानी जाता है बिलावली में, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण पानी का भी, हवा का भी, सारी चीज़ों का है। और रहवासी क्षेत्र 500 मीटर के दायरे में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर निवास करते हैं। तो मेरा बस सरकार से और सभी से यही निवेदन है कि हमारे वहाँ पे कृपया करके ये चीज़ें ना लाएं। और इसमें अगर आप लोग ला रहे थे तो हमको पहले जानकारी, इसमें हमको किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। और आगे आप इसको जहाँ भी ट्रीटमेंट प्लांट को ले जाना चाहें वहाँ ले जाएं, मगर ऐसे ही जगह पे लेके जाएं कि वहाँ पे कम से कम 5-10 किलोमीटर के एरिया में रहवासी लोग ना हो।
भाई इसी के लिए आज हमने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है। किसी जनप्रतिनिधि से बात हुई क्या आपकी? हमारी जनप्रतिनिधियों से बात हुई थी। हमारे वहाँ के विधायक आदरणीय मधु वर्मा जी, जिनका अभी अटैक आ गया था 23 तारीख को, उन्होंने हमको बोल दिया था कि मैं कलेक्टर साहब से चल के डायरेक्ट हम इस विषय में अपन बात कर लेंगे और इसको अपन रुकवाएंगे, मगर भैया की बाईपास हुई, इसी कारणवश वो अभी तो हॉस्पिटल में है। और शंकर लालवानी जी ने टिप लिख के हमको दी है, कलेक्टर महोदय से उन्होंने बात भी करी, उन्होंने आश्वासन दिलवाया कि अपने वहाँ पे ये चीज़ें नहीं आएगी। फिर भी आज हम लोग पूरे ग्रामीण जन यहाँ पे आए हैं, क्योंकि अभी तक संतुष्टि वाला कोई भी हमको जवाब यहाँ से मिला नहीं है, इसलिए आज हमने आके स्थानीय जनप्रतिनिधि जी। क्या कोई वैकल्पिक जगह है कि आपके हिसाब से? वैकल्पिक जगह तो भाई साहब हमारे पास में ऐसी नहीं है। हमारे गांव में तो क्या है, जैसे मान लीजिए अगर गवर्नमेंट लैंड है वो तो है, तो सरकार की, उसमें किसी का इंटरफेयर तो रहता नहीं है, मगर वैकल्पिक जगह हम लोग भी ऐसे नहीं बता पा रहे। हमारा भी ये कहना है कि इसको ऐसी जगह लेके जाए, कम से कम 5 किलोमीटर के एरिया में कोई हो नहीं वहाँ, क्योंकि प्रॉब्लम तो है सर, कचरा आएगा, समस्या आएगी। ट्रीटमेंट प्लांट है तो एक दिन में सारा वेस्ट तो आप कर नहीं सकते हो ना। तो बस यही कहना है हमारा कि हमारे वहाँ से कहीं और लेके जाएँ और ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया ना हो। यदि मांगे नहीं मानी गई तो क्या? अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो भाई साहब हम आगे जाएंगे। और अब जैसे हमने अभी NIT में और हाई कोर्ट के में हमने वकील हायर कर लिए हैं, सभी लोगों ने मिलकर, हमारे सब लोगों ने सहयोग करके हमने वकील करे हैं और इसमें स्टे के लिए हमने प्रोसेस चालू करवा दिया। आपका परिचय? मैं विक्रम सिंह ठाकुर, उप सरपंच ग्राम पंचायत माशरा।